जय हिंद। मैं पूर्व सैनिक भरत बारोट, सियानी नगर लुहारवाड़ी के पीछे भवानी चौक से आगे देवपुरा, राजकोट, गुजरात का रहने वाला हूँ। मैं वीडियो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब के लिए बना रहा हूँ। मैं मजबूर हो रहा हूँ, कभी मैं वीडियो में आना नहीं चाहता, कभी मेरी मजबूरी हो गई इसलिए मुझे आना पड़ रहा है, लेकिन मुझे माफ़ करना। मैं मोदी साहब को मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैं 4 लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, मोदी साहब, अमित शाह साहब, योगी आदित्यनाथ साहब, उसके बाद हेमंत कुमार विश्वास शर्मा साहब। मैं इस 4 लोगों को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मुझे आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरे घर के सामने में 1 बीघा जमीन है। वो जमीन 1.5 साल पहले कुछ जंगलेश्वर के हनीफ भाई और हनीफ घोड़ी, जो मेरे घर के पास पटेल, एक हिंदू पटेल का जो मकान लिया है, खरीदा हुआ है 5-6 साल से। कोई दिक्कत नहीं मुझे उसमें, उन्होंने मकान लिया, कोई दिक्कत नहीं मुझे उस बात से। लेकिन अक्टूबर 2024 में 18, 19, 20, 21 अक्टूबर हनीफ भाई और एक मुन्ना भाई और मुन्ना बापू, ये दोनों मिलके और उसके साथ 10-12 और जंगलेश्वर के लोग मिलके इस जमीन के अंदर जो जंगल झाड़ी रहते हैं उसको तोड़ देते हैं कब्जा करने के लिए। उसके बाद कोई हिंदू परिवार 5-6 रहते होते हैं, 6-7 रहते होते हैं, और जो वहाँ 4-5 मुस्लिम परिवार रहते हैं, लेकिन कोई कुछ उनके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही रुशकदार लोग हैं, बहुत मजबूत लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग थे, तो वो लोग कुछ उनके सामने बोल नहीं पाए। बहुत दबंग लोग हैं वो लोग, कोई उसके सामने बोल नहीं पाया। सिर्फ मैं उसमें फिर जो है मुझे शिरकत करना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा, मैंने विरोध किया, और जो विरोध किया तब फिर वो जो है एक व्यक्ति मेरे घर के अंदर घुसा, मैंने फिर उसको भगा दिया, फिर उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की, फिर वो चला गया, फिर ये लोग भी चले गए। फिर उसके बाद जो है वहाँ पर फिर मैंने राजकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा, राजकोट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने वहाँ पर आंगनबाड़ी बनाई। आंगनबाड़ी बनाने के बाद जो है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उस जमीन का जो है 400-500 गज जो जगह खाली छोड़ दिया, खाली छोड़ के उसको पैरामीटर फेंसिंग वगैरह कुछ किया नहीं, कंपाउंड होल किया नहीं। क्यों भी नहीं किया आपने? जब आपको मैं इतने 1.5 साल से लिख रहा हूँ, लेटर पे लेटर लिख रहा हूँ, तो आपने क्यों ये नहीं किया? ये करना चाहिए था ना। उसके बाद मेरे घर के बगल में ही एक अभी असम धारा लगी हुई है, जिसको भी निर्दिष्ट विस्तार बोल रहे हैं। असम धारा में एक व्यक्ति इमरान भाई जो है, इसी लोगों ने बसाया है, ठीक है, इसी लोगों ने उसको मकान दिलवाया है। मुझे कोई दिक्कत नहीं, उसने मकान लिया असम धारा में, फिर भी मैंने कभी उसका किसी का विरोध नहीं किया, किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का, ठीक है। लेकिन वो आदमी अभी जो है उस जो खाली जगह पर, उस जमीन पे नजर जमाया हुआ है और डेली कुछ ना कुछ करता रहता है। आज से 8 फरवरी को वहाँ 4 एंगल लगे हुए थे, वो तोड़ दिए। मैंने उसको बोला कि आप ऐसे मत कीजिए, ये सरकारी जमीन है, तो बोला मुझे हनीफ भाई ने बोला है। फिर मैंने फिर भी उसको बोला कि भाई आप ये मत कीजिए, नहीं तो अभी 112 पुलिस की गाड़ी बुलाता हूँ, लेकिन तीनों उसने तोड़ दिया था। फिर मैंने उसको तोड़ने दिया। फिर मैंने लेटर लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, लेटर आपको लेटर लिखा। उसके बाद अमित शाह साहब को मैंने एड्रेस किया। उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल साहब को किया, और उसके बाद गृह मंत्री गुजरात के उनको किया। उसके बाद पुरुषोत्तम रूपाला साहब को किया, उदय कांडर साहब को किया, और गुजरात के राजकोट के मेयर साहब, राजकोट के डिप्टी मेयर साहब, राजकोट के म्यूनसिपल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब राजकोट के, उन सबको मैंने किया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अभी फिर भी जो है वहाँ पर अभी तक कंपाउंड बना नहीं। मुझे सिर्फ एक लेटर आया हुआ है कि भाई हम कंपाउंड बनाएंगे, लेकिन अभी जो वो आदमी जो है इमरान भाई नाम का, वो उसके अंदर जो है डेली क्या बोलते हैं, अभी एक तो एंगल तोड़ दिया, एंगल तोड़ने के बाद फिर जो है उसके अंदर फिर पेड़ पौधे लगाने लगा है। भाई किसको पूछ के आप पेड़ पौधे, जब 1.5 साल से ये जमीन डिस्प्यूटेबल लैंड है, सरकारी जमीन है, आप क्यों लगाओगे इसके अंदर? उसके बाद तो मैंने विरोध किया। उसके बाद उसके अंदर सफाई बुआई करवाता है, उसके बाद मैंने उसका भी विरोध किया, भाई आप क्यों भी सफाई बुआई करो? वो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, 10-15 लोग इकट्ठा हो गए, मेरे से बदतमीजी से बात करने लगे। मेरे विरोध करने के बाद जो इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं। मेरे साथ भगवत गीता है, कृष्ण भगवान है मेरे साथ, कृष्ण भगवान के शब्द है मेरे साथ। मैं डरता नहीं किससे, आप लोग मुझे से। मैं भारतीय सेना के सैनिक हूँ, भारतीय सेना ने मुझे यही ट्रेनिंग दी है। उसके बाद उन्होंने 17 अप्रैल को, यानी कि कल 17 अप्रैल को कल उन्होंने जो है बुलडोजर मंगा लिया। पता नहीं आरएमसी
कैसे उसको बुलडोजर भेजा है। मैं तो 1.5 साल से मतलब उन लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आरएमसी को कि भैया कंपाउंड वॉल बनाओ, लेकिन कुछ भी कंपाउंड नहीं बना रहे। और ये 6-7 महीना हुआ इस आदमी ने असम धारा में मकान खरीदा हुआ है, और जो है आदमी जो है क्या बोलते हैं इसके बोलने से और इसके करने से क्या बोलते हैं वहाँ पर बुलडोजर आ गया, आज ट्रैक्टर आ गया, वहाँ पर बुलडोजर से उन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ पर पूरा मलबा हटवाया, मलबा हटवाने के बाद जो है आज ट्रैक्टर आया, ट्रैक्टर पूरा सामान भर गया। भाई किसके कहने पर ये आया है, कौन है इसको कहने? मैंने राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मैं लेटर भी लिखा है, भाई किसके कहने पर? मैं 1.5 साल से लिख रहा हूँ, कंपाउंड वॉल नहीं बना रहे हैं। तो मेरा नरेंद्र मोदी साहब से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप देखिए कि इस संबंध में आप देखिए, आप जानिए क्या क्या परिस्थिति हो रही है, एक फौजी जवान को कितनी तकलीफ हो रही है। देश के सेवा में 24 साल हम दिन रात सेवा देकर आए हैं, हम अपने घर परिवार, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने इस जमीन के डिस्प्यूट की वजह से मैंने अपना मकान, मुझे मालूम है आगे क्या होने वाला है और आगे क्या होने यही घटना होने वाली, इसलिए मैंने अपना जो है मकान का नॉमिनी मैंने जो है इंडियन आर्मी, उसके बाद राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके बाद विश्व हिंदू परिषद राजकोट और आरएसएस राजकोट को मैंने जो है अपना मकान का नॉमिनी मैंने बना दिया है कि मेरे मरने के बाद जो है मेरा मकान जो है इनको मिलेगा, इस चार पार्टी का होगा। तो बस मेरा यही आपसे अनुरोध है कि इस मामले में दखल दीजिए और जो इनको बताइए, और ये सरकारी उपयोग के लिए इसकी उपयोग हो, कोई भी किसी भी प्रकार से इसको जो है किसी को भी मतलब इसको जो है सरकारी उपयोग के बिना किसी भी मतलब प्राइवेट उपयोग के लिए इसको नहीं दे, क्योंकि जब बोल रहा था 1.5 साल पहले तब कोई नहीं बोला। अभी सभी वो लोग मिल गए हैं, 4-5 लोग, ठीक है, 4-5 परिवार मिल गए हैं और 4-5 परिवार मिलके जो है वो सोच रहे कि हम अपना उपयोग करें। क्यों भाई, जब 1.5 साल पहले बोल रहा था जो गुंडे मवाली मतलब दबंग वो लोग मतलब उसके अंदर झाड़ पे पेड़ पौधे तोड़ रहे थे, तब तो आप लोगों ने कुछ बोला नहीं। जब अभी खाली अभी आपको बसाया वापस, जब तब आपको लगा दिया इस जमीन के पीछे, और फिर आप 2-3 परिवार उसके साथ मिल गए। अभी मिलने से क्या होता है, ठीक है। तो मेरा भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यही दरखास्त है, मेरा यही अनुरोध है, मेरी 2 हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो सिर्फ और सिर्फ सरकारी उपयोग के लिए काम आए, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने पत्र में लिखा है उस तरह मतलब कुछ ना कुछ कार्यवाही करे, इसके अलावा कोई यहाँ पर कुछ किसी को उपयोग करने, किसी को जो है पब्लिक कन्वीनियंस के लिए इसको उपयोग करने ना दे। बस मैं यही बोल रहा हूँ, मैं अकेला हूँ कोई बात नहीं, लेकिन मेरे साथ भगवत गीता है, भगवत गीता, ठीक है। श्री कृष्ण भगवान के शब्द इसके अंदर है, श्री कृष्ण भगवान के शब्द इसके अंदर है। भगवत गीता अपने मुखों से बोली हुआ वाणी, श्री कृष्ण मेरे साथ कोई हो या ना हो, मैं लड़ूंगा, मैं अंत तक लड़ूंगा, मैं अपनी अंतिम क्षण तक लड़ूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।